धीमहि गुणशरीराय गुणान्विताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय अभिनंदन करती हूँ। मंचासीन जितने अतिथि जैसे बाहर से आए हमारे ख्याति बहन है, विद्यार्थी बहन है, अंजू बहन, हम सबका तो प्यारा जो हमारे जमशेदपुर में नहीं, झारखंड में नहीं, पूरा भारत में अपना नाम रोशन किया है। और मंच संचालन कर रही कोमल बहन और हमारे बीच में जो है जया पांडे बहन, उपस्थित सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कुमारी है, इनमें सभी बहनों के द्वारा परिचालित होते हैं। आप सब जानते हैं सारा विश्व में भारत एक ऐसा देश जिसको भारत माता कहा जाता है। माताओं में इतनी शक्ति है कि वो सारा दुनिया को बदल सकते हैं, जिसका एक प्रमाण है। ब्रह्मा कुमारी की सभी बहनें तथा आमंत्रित सभी मेहमान, मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि जब जब यहाँ प्रोग्राम होता है मुझे ये संस्था याद करती है, इसलिए मैं खास उनको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी व्यस्त लाइफ में रेगुलर यहाँ आ नहीं पाती हूँ, लेकिन हमेशा मेरे को याद किया है और मैं हमेशा यहाँ आती हूँ। तो उसके लिए मैं अंजू जी को खास धन्यवाद देती हूँ। मैं जीवन संस्था में काम करती हूँ, जहाँ पर हम लोग स्ट्रेस के जो लोग होते हैं आते हैं हमारे पास, उनको हम समझाते हैं या उनसे हम लोग बी-फ्रेंडिंग करते हैं। तो वहाँ के लोगों को जब मैं सुनती हूँ तब मेरे को ये ब्रह्मा कुमारी याद आता है कि ये कितनी अच्छी संस्था है, जो कि आज स्ट्रेस की दुनिया में लोगों को कैसे स्ट्रेस मुक्ति मिले उसके लिए ये अभियान चलाती है। और ये जो मेडिटेशन का काम है जो वो कर रही हैं, उसके लिए मैं खूब धन्यवाद देती हूँ। और आगे भी कभी भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो हम तैयार। फीलिंग भी आती है, ऐसा कहा तो था, करना नहीं चाहते थे, लेकिन हो गया, मन में एक संकल्प आ गया, नहीं करना चाहिए था। उस समय पर नहीं समझ पा रहे कि ये चीज़ गलत थी, क्योंकि हमें दूसरों को चैलेंज करने की आदत पड़ गई है और दूसरों के द्वारा दिया हुआ चैलेंज लेने की आदत पड़ गई है। चैलेंज लेना गलत नहीं है, चैलेंज कर। अच्छा, कौन कौन थे जो तीनों परिवर्तन पहचान पाए? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताएं जो तीनों परिवर्तन पहचान पाए। 2 परिवर्तन कौन कौन पहचान पाए? ओके, 1 परिवर्तन। ओके, अभी आपको क्या करना है, उन 3 परिवर्तन को हटाना नहीं है, एज इट इज रखना है उसको। वापस बैक टू बैक हो जाएंगे, बैटलर की तरफ पीठ कर लेंगे, और जो आपने 3 परिवर्तन किए थे उसको एज इट इज रखते हुए नहीं हटाना है, एज इट इज। आपको कॉन्फिडेंस दे वो पॉजिटिव है। देखिए, पॉजिटिव की डेफिनेशन जो आप सब बता रहे हैं वो भी बहुत अच्छी है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जिसको हम हमेशा याद रखें अपने कर्म करते हुए तो हमें बहुत इजी रहेगा, वो है जो चीज़ करनी चाहिए वो करते हैं तो पॉजिटिव, और जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करते हैं तो भी पॉजिटिव। नहीं, ये तो दुनिया वालों ने कहा है, लेकिन जिस परिसर में आप हैं और जिस संस्थान में समर्पित है हम सभी,
उस ईश्वर पिता के द्वारा शुरू की गई संस्थान के उद्देश्य को एक ही शब्द में कहें, खुशी ही खुशी है अंदर, कभी गम की बात नहीं है। क्योंकि सुख के सागर, शांति के सागर ईश्वर की हम संतान हैं, तो सुख और शांति, सफलता हम सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रशासक तो वो है जिसे कभी किसी बात में टेंशन नहीं होता है। आपने अभी तक 2 सत्र में सुना है तनाव के कारण और उसके निवारण। मैं एक लाइन और जोड़ना चाहती हूँ। इसका हमारे भोजन से भी बहुत गहरा संबंध है। सही आहार हमारा हो तो हमारी सोच बहुत शांति प्रिय, सकारात्मक, पावरफुल होगी। और सही आहार हो तो हर प्रकार की बीमारी से हम मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हम सभी ने वंदे मातरम गीत पर एक्सरसाइज की। उस धरती माँ को नमन है, उस भारत भूमि को नमन है, जिस धरती माँ ने ऐसे फलों को, सब्जियों को उपजाया है जो हमारे लिए भरपूर स्वास्थ्य देता है। हम लौटे अपनी भारतीय संस्कृति की ओर। भारत विश्व में शांति दूत रहा है। हमने उस संस्कृति को भुला दिया है, इसलिए आज तनाव सभी के सामने एक चैलेंज के रूप में है। शांति के प्रकंपन पैरों में ऊपर की ओर फैलते जा रहे हैं। पूरे पैरों के और घुटनों की सभी मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। से सामाजिक संस्थानों से पधारे दीदी, बहन एवं सामने उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। हम 3 साथीगण चाईबासा क्षेत्र से आए हैं। कल परसों हमारे को ये जानकारी यहाँ पर आमंत्रित हुआ, पत्र मिला, और हम लोग एक सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं। नागरिकगण, ब्रह्मा कुमारी संस्थान की आदरणीय दीदी बहनें, मीडिया से आए हुए बंधुगण, उपस्थित सभी सज्जन को यथोचित अभिनंदन। बंधुओं, कहना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा, हमारी भारत भूमि संतों और ऋषि मुनियों की भूमि रही है। योग साधना अध्यात्म की उच्चतम स्तर को प्राप्त हो चुकी है, तपोभूमि रही है। लेकिन दुर्भाग्य से आधुनिक युग में भौतिकता के अंधानुकरण में हम लोग अपने प्राचीन विरासत को भूलते जा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थान अध्यात्म, योग, ध्यान इत्यादि को पुनर्जागृत कर रही हैं। ये बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं। ये संस्था बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कामना करता हूँ कि ये संस्थान अपने सत उद्देश्य में सफल हो। आज के युग में जीवन बहुत ही जटिल हो गया है और कर्म क्षेत्र में इतनी व्यस्तता और तनाव की वजह से जीवन क्या है, और तनाव से मुक्त होने के लिए एक बहुत ही प्राचीन साधन हम लोग के पास उपलब्ध है, मेडिटेशन का, लेकिन हम लोग उसका अनुसरण नहीं करते हैं। जब इस तरह के मौके आते हैं तो हम लोग इस पर प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं, अपने वक्तव्य रखते जरूर हैं, लेकिन इसका अनुसरण नहीं करते हैं। हम सब अपने दिल पर हाथ रख के विचार करें कि हम कितने आदमी हैं जो नियमित रूप से ध्यान करते होंगे। बहुत ही कम। जैसे इस तरह के संस्था में जुड़े लोग करते होंगे। हम लोग बहाना बनाते हैं कि समय नहीं। जो भी चीज़ें हुई जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है एक आदमी के लिए, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और ख़ास करके
जो योगा तमाम बहनों को नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। और उन्होंने आज पहली मर्तबा मुझे यहाँ आने का मौका दिया, आके बहुत ही अच्छा लगा। ख़ास करके आज जिस तरह से हम तनाव भरे ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं और खुशी के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, कितने लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज जिस तरह मैं पहली बार इस मंच पे आया हूँ और मुझे महसूस हुआ कि ज़िंदगी में अपने कार्यस्थल पर और साथ ही साथ अपने परिवार में बिना तनाव के कैसे सभी चैलेंजों को। आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से हमें अभिभूत किया। इस सेंटर पर मेरा यह 5वां सहभागिता रहा। मैं देखता रहा प्रारंभ में कि भाई बहनों के इस सेंटर के भाई बहनों के चेहरे पर तनाव रहित मुस्कान, एक दिव्यता, आखिर इसका राज क्या है। आज ऐसे सत्र से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये भाई बहन तनाव रहित जीवन के साधक हैं और आज हमें भी वही शिक्षा प्राप्त हुई। स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागत है स्वागत है शिव के रत्नों का प्यारा, शिव के रत्नों का प्यारा। संगम युग में आया ये दिन, संगम युग में आया ये दिन। आज अलौकिक न्यारा, आज अलौकिक न्यारा। स्वागतम स्वागतम। शिव के ज्ञान के फूल बरसाए, फूल बरसाए। पहनाए गुणों के हार, आत्म रूप का तिलक लगाए, तिलक लगाए। सतयुगी ताज का धार, दिव्य प्यार का अमृत बरसे, दिव्य प्यार का अमृत बरसे। हुआ अनोखा संगम, हुआ अनोखा संगम। स्वागतम स्वागतम। आप पधारे जगमग चमका, जगमग चमका। आज हमारा ये आंगन, रूहों के रूहानी मिलन से, वाणी मिलन से। हर्षाया हर एक मन। खुशियों को लौटाने आए, खुशियों को लौटाने आए। कदमों भरे हर कदम, पद्मों भरे हर कदम। स्वागतम स्वागतम। स्वागत है स्वागत है स्वागत है शिव
शिव के रत्नों का प्यारा। संगम युग में आया ये दिन, संगम युग में आया ये दिन, आज अलौकिक न्यारा, आज अलौकिक न्यारा।